वेलकम ऑल ऑफ यू अपना चैनल 001। आज हम बात करने वाले हैं अब्स्ट्रक्शन इन ओपीएम में। अब्स्ट्रक्शन क्या होता है आज मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा, और से इसका मैं प्रोग्राम भी बताऊंगा जिससे आपको वेरी इजीली समझ में आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं अब्स्ट्रक्शन। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर और जो बेल आइकन वाले बटन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। सो चलो स्टार्ट करते हैं अब्स्ट्रक्शन इन ओपीएम। अब्स्ट्रक्शन इज अ one of the most important feature in OOPM, which is the showing only in initial information to the word in hiding the internal details। बेसिकली अब्स्ट्रक्शन क्या होता है? अब्स्ट्रक्शन जो होता है ओपीएम का मोस्ट यूजफुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है। इसका वर्क क्या है? बेसिकली ये वर्क करता है जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उनको हाइड करता है। जो हमारे यूज की इंफॉर्मेशन होती है उसको ही हमारे सामने यूजर के सामने शो करता है, जिससे उतने ही उसको आउटपुट मिल सके जितनी उसको ज़रूरत है। जो हमारा बाहरी आउटपुट है, फालतू वाला आउटपुट है, उसको अब्स्ट्रक्शन क्लास इग्नोर करती है। और जितना यूजर नीड है, जिसको जितने यूजर की नीड है उतने ही वो शो कराती है। बेसिकली हम एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं। जैसे अपन मोबाइल एक यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन, तो अपन को जितने फीचर ऊपर होते हैं तो वही शो होते हैं, जिसके वो हमें शो नहीं होते जो हमारे अंदर जो पार्ट यूज होते हैं, जो फ़ोन बनने में हमारा पार्ट यूज होते हैं। जैसे बैटरी होता है तो बैटरी अंदर उसके लगी होती है, हमें जब यूज करते हैं तो बाहर शो नहीं होती कि बैटरी बाहर लगी होती है, और से चिप लगी हुई होती है उसमें। बहुत से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उसमें। हमें शो नहीं करते, हमें शो वही करता है जो हमारी यूज का है। यही बेसिकली एब्स्ट्रक्शन क्लास का काम करती है कि हमारे जो यूजर को जितना नीड है उतना ही शो कराती है। बैकग्राउंड का जो कंटेंट है उसको हाइड करती है। यही इसका मतलब होता है। बेसिकली हम अब्स्ट्रक्शन क्लास को मतलब अब्स्ट्रक्शन को अपन टू टाइप से उसको परफॉर्म करा सकते हैं। अपन एक क्लास के थ्रू परफॉर्म करा सकते हैं अब्स्ट्रक्शन को, एक हेडर फाइल के थ्रू अब्स्ट्रक्शन को परफॉर्म करा सकते हैं। सबसे पहले हम क्लास के थ्रू देखते हैं कि क्लास के थ्रू अब्स्ट्रक्शन को कैसे परफॉर्म कराएंगे। हमने एक क्लास बनाई, ये हम क्लास के थ्रू अब्स्ट्रक्शन को मतलब शो करा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्लास बनाई। ये हमारा प्राइवेट हमने लिखा नहीं, बट अगर हम नहीं लिखते हैं तो प्राइवेट ही रहता है। अगर हम डिक्लेयर किए कि यहाँ पब्लिक है या प्राइवेट है, मतलब अगर हम पब्लिक किए तभी होगा, नहीं तो अगर हमने डिक्लेयर स्टार्टिंग में नहीं किया तो प्राइवेट ही रहता है। प्रोटेक्टेड भी है, जब हम इसको डिक्लेयर करते हैं तभी होता है। अगर हम डिक्लेयर नहीं किए स्टार्टिंग में तो प्राइवेट ही होता है। यहाँ हमारा प्राइवेट इंटीजर टाइप का ए है जिसकी वैल्यू 10 है, ये वेरिएबल है जहाँ। हम यहाँ पब्लिक हुआ, और हमने वॉइड शो नाम का एक फंक्शन बनाया और हमने ए को आउटपुट करा दिया। हमारा यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। यहाँ हमने क्लास को कॉल किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। शो करा दिया फंक्शन को ऑब्जेक्ट के थ्रू। यहाँ बेसिकली ये बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है। अगर हम यहाँ सिर्फ वही जो हमारा प्रोग्राम होगा तो हमारा प्रोग्राम शो कराएगा ए की वैल्यू या ये हमारा। अगर हम क्लास के बाहर कुछ लिखते हैं, यहाँ जैसे यहाँ से हमारा क्लास एंडिंग होती है, हम यहाँ कुछ लिखते हैं XYZ, कुछ भी लिखते हैं तो इग्नोर करेगी क्लास। बेसिकली इसका यही कॉन्सेप्ट है। अपन नेक्स्ट देखते हैं कि अपन हेडर फाइल के थ्रू कैसे इसको परफॉर्म करा सकते हैं अब्स्ट्रक्शन को। हमने हेडर फाइल मैथ डॉट एच का इसमें यूज किया है। मैथ डॉट एच इसके अंदर मैथ वाली फाइल बहुत ही इसमें पहले से डिफाइन की हुई है, तो हमें दिखेंगी नहीं लेकिन उसका यूज हम किए हैं इसमें। वही है, इसको फाइल जो हमारा यूज का है उसी को ये शो कराता है।
सो अपन यहाँ क्लास मतलब हमने यहाँ मेन फंक्शन से स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले हमने हैच इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच नाम का हेडर फाइल बनाई। फिर हमने यहाँ मैथ डॉट एच नाम का एक इसका यूज किया, जिसका वैल्यू मैथ डॉट एच के हेडर फाइल के अंदर बहुत से ही वैल्यू इसमें पहले से ही डिक्लेयर की गई हैं, जिसका हम यूज करेंगे। सो यूजिंग नेम स्पेस हम लिखते हैं और हमारे यहाँ मेन मेन स्टार्ट होता है। सो हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 30 है और एक बी बनाया। हमने ये बी को मतलब डिक्लेयर की इंटीजर टाइप में। सो हमने बी इक्वल टू स्क्वायर रूट किया। स्क्वायर रूट का मतलब मीन्स जो है मैथ डॉट एच हेडर फाइल में पहले से डिक्लेयर किया गया है, इसीलिए तो यहाँ हमें शो नहीं करा रहा मैथ अब्स्ट्रक्शन, बट इसका पहले से मैथ डॉट एच में इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू इसमें पहले से ही बनाई गई है। सो हम डायरेक्ट आउटपुट बी को करा देंगे और हमें आउटपुट मिलेगा, सॉरी यहाँ यहाँ हमें यहाँ 4 होगा, सो यहाँ आउटपुट 2 मिलेगा। सो आई होप यहाँ समझ में आया होगा। अब मैं अपन को ले चलता हूँ वी एस कोड में और वी एस कोड के थ्रू इसको समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ अब्स्ट्रक्शन डॉट सी पी पी नाम की एक फाइल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्लास वाला परफॉर्म कराएंगे। सो हैच इंक्लूड iOS, इसका मीन्स पहले से डिक्लेयर किया गया है। सो यूजिंग नेम स्पेस std स्टैंडर्ड डेरिवेशन आउटपुट इनपुट के लिए इसका यूज हम करते हैं। सो यहाँ सबसे पहले हम क्लास एक बनाएंगे। सो हम यहाँ सबसे पहले क्या बनाएंगे, क्लास बनाना होता है हमें। सो हम सबसे पहले यहाँ क्लास के नाम की एक हमने क्लास बनाया और यहाँ हमने इंट ए इक्वल टू एल किया। यहाँ हमारा प्राइवेट है, हम इसको लिखे ना लिखे, अगर हम इसको डिक्लेयर नहीं करते तो प्राइवेट है। यहाँ हम एक पब्लिक किए और यहाँ void शो नाम का एक फंक्शन बनाया। सो इसको ये को हम सी आउट को हम और ये मतलब ये को हम आउटपुट करा देंगे और यहाँ से हमारा क्लास एंडिंग हुई। अब यहाँ हमारा मेन स्टार्ट होता है। सो अब यहाँ क्लास को कॉल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया क्लास को कॉल करने के लिए, उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम फंक्शन को शो कराएंगे। सो हम यहाँ ऑब्जेक्ट डॉट ये शो नाम के फंक्शन को कॉल करा लिया। तो अपन यहाँ रिटर्न 0 भी देते हैं और यहाँ हमारा बेसिकली यहाँ इसको हम सबसे पहले रन करा के देखते हैं कोड को, और हमारा ये 10 हमें दे दिया। अगर हम यहाँ कुछ और लिखते हैं क्लास के बाहर, तो यहाँ इधर आ जाएगी। सो इसको ये इग्नोर करेगा। तो यही मतलब है, यहाँ हमने एक सबसे पहले हेडर फाइल लिखा iostream, मतलब जो C++ की हेडर फाइल होती है। फिर हमने एक क्लास बनाया, फिर क्लास से जिसको हमने एक इंटीजर टाइप की एक वैल्यू को मतलब उसमें पहले से डिक्लेयर कर दिया। फिर पब्लिक void शो नाम का एक फंक्शन बनाया
सो फिर उसको आउटपुट एक एक ही वैल्यू हमको मतलब हमने कॉल करके सो नाम से फंक्शन से इसको प्रिंट करा लिया। अब यही हम उसको देखेंगे मतलब हेडर फाइल के थ्रू इसको देखेंगे। सो सबसे पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के लिए ब्लैक सिलेक्शन स्टार ब्लैक सिलेक्शन यही होता है। तो हमारे यहाँ पे हो गया कमेंट। सो हमने अपन यहाँ इसको हम लिख लेते हैं क्या ये हेडर फाइल के थ्रू अपन कराएंगे। हेडर फाइल के थ्रू अपन सबसे पहले हमने एच इंक्लूड IOSTREAM ये कंपलसरी है। फिर हमने इंक्लूड यहाँ हम हेडर फाइल math.h के थ्रू इसको परफॉर्म कराएंगे। फिर यूजिंग नेम स्पेस std। अब यहाँ डायरेक्ट मेन फंक्शन स्टार्ट कर देंगे हमने यहाँ हमने इंट a इक्वल टू 20 दिया। 20 अपन कुछ ऐसी वैल्यू देते हैं। अपन को स्क्वायर रूट जैसे निकालना तो 36 देते हैं। एंड बी की और बी ए की वैल्यू हमने 36 दिया और ए बी को हम वेरिएबल लिया, उसको डिक्लेयर किया। सो यहाँ हम बी को इक्वल टू एस क्यू स्क्वायर रूट ये अब यही मैं कॉन्सेप्ट यहाँ बताना चाहता हूँ। यहाँ हमने math.h फाइल के थ्रू यूज किया स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट का मतलब जो है ना, स्क्वायर रूट निकालना होता है किसी भी वेरिएबल का, किसी भी मतलब नंबर का। और स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, कैसे कितना होगा, math.h हेडर फाइल में पहले से ही स्टोर किया गया है वो। बट हमें वो जितना हमें स्क्वायर रूट चाहिए वही बस शो कराएगा। बट और उससे इसका जो वैल्यू हुई है, मतलब जो पहले से इसका फार्मूला है math.h में पहले से स्टोर किया गया, बट हमें वो शो नहीं कराएगा क्योंकि हम इसको ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको निकालेंगे। यही एब्स्ट्रैक्शन का वर्क है, मेन वही कॉन्सेप्ट आपको समझना है। सो हमने स्क्वायर रूट किया और से ए में स्टोर किया था वैल्यू। सो ए की वैल्यू के हम मतलब हमें स्क्वायर रूट ए की वैल्यू के लिए निकालना है। सो हम बी को डिक्लेयर मतलब बी में रखेंगे वैल्यू और स्क्वायर रूट और अपन को सी आउट कर देंगे इसको, मतलब और हमने बी को प्रिंट करा दिया। अपन रिटर्न 0 लिख सकते हैं, इसको हम रन कराते हैं। तो हमें यहाँ 6 मिलना चाहिए और यहाँ 6 मिला। सो यहाँ हमने यहाँ लाइव प्रोग्राम करके आपको बता दिया है आपको कैसे वर्क करना है। इसका PDF में पूरा डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा और अपन जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर लेंगे। सो आई होप ये वाला वीडियो समझ में आया होगा। मैंने एक एक स्टेप समझाया है। अपन अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और जिन फ्रेंडों को इसकी नीड है वो भी उस तक ये वीडियो पहुंचाइए। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे एक टॉपिक पे लेके आएंगे। सो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और Thank you watching the video.